हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मैं प्रेमचंद, मेरे यूट्यूब चैनल शिक्षा के प्रसार पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग ब्लड से संबंधित बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्नों पर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग ब्लड देखेंगे, जैसे कि आरबीसी हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गया, प्लेटलेट्स हो गया। ये देखेंगे हम लोग कि ये मनुष्यों के शरीर में फीमेल व मेल में क्या क्या कितना होता है, कितना मिलियन होता है। आज हम लोग अध्ययन करेंगे आरबीसी पुरुषों में कितना होता है, आरबीसी महिलाओं में कितना होता है। ये सभी आज हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। आज लगभग 20 से 25 क्वेश्चन वन लाइनर ही करवाया जाएगा। क्या वन लाइनर ही करवाया जाएगा, और इसमें कई तथ्य उभर के आएंगे। क्या कई तथ्य उभर करके आएंगे, जैसा कि पहला इसमें आएगा माइटोकांड्रिया भी आएंगे। माइटोकांड्रिया हम लोग देखेंगे, बहुत ही अनेक तथ्य आएंगे, वो मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं किस पर, ब्लड के कुछ इम्पोर्टेंट तथ्यों पर डिस्कस करने। चलिए तो मैं लेता हूं मार्कर। तो यहाँ आप डालिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, जो आपके एग्ज़ामों में आने की 101% गारंटी रहेगी। एक से लेकर के 2 क्वेश्चन आपके इससे फंस जाएंगे, चाहे जो भी एग्ज़ाम हो। पीसीएस, आईएएस, सीडीएस जो है, सीडीएस हो रही है, पेपर एडमिट कार्ड आ गया, अवेलेबल हो गया है। सभी यूपीएसआई में इसमें भी होगा, आपका कवर हो जाएगा। हर एग्ज़ाम आपके इससे लगभग 1 या 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। और अभी तो पूरा बायोलॉजी बाकी है, बायोलॉजी से काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं हर चैप्टरों से। या हम कह सकते हैं 3 चैप्टर उठा लीजिए, उसमें से 2 प्रश्न पूछेगा। जरूरी नहीं कि तीनों चैप्टरों में से एक प्रश्न पूछ ले, नहीं, ये नहीं, तो पूछेगा आपसे। ओके, चलिए मैं कुछ प्रश्न लिखता हूँ और उनके आंसर मैं क्या करूँगा, समझाऊँगा आपको। जैसे आरबीसी की संख्या, क्या आरबीसी की संख्या कितनी होती है। ये 23 मिलियन प्रति मिलीमीटर क्यूब होती है। 23 मिलियन, कितनी? 23 मिलियन। ये तो मनुष्यों के अंदर है, क्या मनुष्यों के अंदर। और मनुष्यों में जानते हैं, मनुष्यों के अंतर्गत 2 स्थितियाँ आती है, एक पुरुष एक महिला। दोनों स्थितियों में अलग अलग होता है। तो ये पूरा क्या है, आरबीसी की संख्या मनुष्यों में कितना होती है, 23 मिलियन प्रति मीटर क्यूब, मिलियन मीटर क्यूब। 23 मिलियन प्रति मीटर क्यूब ऑफ ब्लड होता है बच्चों। तो ये तो रही बात है आरबीसी से, राइट। कितनी होती है, 23 मिलियन प्रति मीटर क्यूब ऑफ ब्लड, राइट। तो अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, अगर मैं कहूं आरबीसी की संख्या, क्या आरबीसी की संख्या पुरुषों में कितनी होती है, कितनी होती है ये बताना है। तो देखिए, जो आरबीसी है दोस्तों, आरबीसी वो पुरुषों में 5 मिलियन पर मिलीमीटर होता है, मिलीमीटर क्यूब होता है। 5 मिलियन, देखिए 5 मिलियन पर मीटर क्यूब ऑफ ब्लड, ओके, ब्लड होता है। इतनी बात क्लियर, 2 पॉइंट। यदि मान लीजिए मैं महिलाओं के अंदर कहूँ कि आरबीसी कितनी होती है, तो महिलाओं के अंदर कुल 4.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब होता है। इतनी बात क्लियर, उसको भी मैं लिख देता हूँ। हर एक प्रश्नों को मैं यहाँ पर समझाते हुए और लिखते हुए चलूँगा, निश्चिंत रहिएगा आप लोग।
चलिए अब हम लोग देखते हैं। हाँ देखिए, आरबीसी की संख्या महिलाओं में कुल कितनी होती है? तो ये महिलाओं में होता है दोस्तों 4.5, क्या 4.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब, राइट। तो यहाँ पर आप लोग लिखिएगा, समझ गए दोस्तों। चलिए बहुत सही, ये महिलाओं में हो गया, पुरुषों में भी हो गया, और कुल मनुष्यों में कितना होता है 23 मिलियन। अब देखिए इसमें कुछ डिफरेंट दिखाई दे सर, आपने यहाँ मनुष्यों के अंदर कहा कि इतना होता है, तो ये 5 4 2 9.5 ही हुआ है, और कहाँ गए? तो आपसे पूछा जाए कि बच्चों के अंदर कितने आरबीसी होती है, आरबीसी की संख्या कितनी होती है, तो वहाँ 7 मिलियन होती है। कितनी? 7 मिलियन ऑफ मिलीमीटर क्यूब होती है। नहीं समझे? समझ में आ रहा है ना? तो उसको भी लिख लीजिए आप लोग, ब्लड कि बच्चों में कुल कितना होता है, इसको भी आप लोग लिखने की कोशिश करिएगा। देखिए अब मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ, देखिए अब देखिए आपका है आरबीसी, क्या आरबीसी की संख्या बच्चों में कितनी होती है? आरबीसी की संख्या बच्चों में, बच्चों में कुल कितनी होती है? ओके, तो आरबीसी की संख्या बच्चों में कुल कितनी होती है? तो आरबीसी की संख्या बच्चों में 7 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब होता है। इतनी बात क्लियर? तो इसको भी आप लोग लिख लीजिए, 7 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड। ओके, इतनी बात क्लियर हो रही है कि नहीं? ऐसा आप लोग लिखिएगा, आरबीसी की संख्या नवजात शिशु नवजात शिशु में जो होगा दोस्तों, ये प्रोसेस अलग रहेगा, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। शिशु में कुल कितने या कितनी होती हैं? तो ये होता है 6.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड। ओके, ये होता है। इतना 5 क्वेश्चन मैंने आपको सामने रखा है। ये जो इतने 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन ये मैंने आपके सामने रखा। ये बताइए अगर आरबीसी की संख्या बढ़ जाए तो क्या होगा? तो ये भी आप क्वेश्चन लिख सकते हैं, किस लिए क्वेश्चन पूछे गए हैं कई बार एग्जामों में। ये आपके यूपीएसआई में पूछा गया प्रश्न है, जो मैं कह रहा हूँ कि आरबीसी के बढ़ने से क्या होता है। तो इसको आप लोग लिखिएगा, यहाँ लिखिएगा, जब आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है तो क्या होता है? देखिए अब यहाँ पर, तो यहाँ जब आरबीसी की संख्या बढ़ जाएगी दोस्तों, तो यहाँ पर सबसे बड़ी विशेषता जानते हैं क्या है? हमें क्या होगा?
पॉलीसीथीमिया होती है। ये इम्पॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग लिखिएगा। 5-6 क्वेश्चन हो गए हैं जो भी हुए हों। तो और कुछ क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ। मान लीजिए कि आरबीसी घट जाए तो क्या होगा। देखिए, जब आरबीसी की संख्या घट जाती है तो क्या होता है। देखिए, ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, ये जो है एरिथ्रोसाइडो या साइटो, देखिए अब यहाँ पर क्या है, जब आरबीसी की संख्या घट जाती है तो क्या होता है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, एरिथ्रोसाइटोपेनियम होता है। पहला क्वेश्चन आपका था आरबीसी की संख्या कितनी होती है मनुष्यों में, तो 23 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड होता है। अगर आपसे कहा जाए कि आरबीसी की संख्या पुरुषों में कुल कितनी होती है, तो आप क्या कहेंगे, 5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड। यदि महिलाओं में कहा जाए आरबीसी की संख्या महिलाओं में कुल कितनी होती है, तो ये आप बताइएगा 4.5 मिलियन ऑफ मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड। आरबीसी बच्चों के अंदर कितनी होती है, तो आप जानते हैं 7 मिलियन है पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड। तो उसी प्रकार अगर नवजात शिशु के बारे में देखा जाए तो ये 6.5 है। और जब आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है तो क्या होता है, तो पॉलीसीथीमिया होती है। और जब आरबीसी की संख्या घट जाती है तो एरिथ्रोसाइटोपेनियम होती है। ये कुछ नाम है। मैंने तो अभी बहुत कुछ ही करवाया, कुछ ही लिखा, और अभी तो बहुत सारे बाकी हैं जो मुझे क्या करना है, अभी बताना है आपको। ये क्लियर हो गया हो तो आप बताइए, फिर मैं आगे चलूँ। देखिए, ये तो ब्लड्स क्वेश्चन थे, अभी भी और ब्लड्स निकलेंगे। देखिए, अब इसको रफ किया जाए पहले नंबर। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि रुधिर का कौन सा घटक स्कंदन में सहायता करता है। रुधिर का कौन सा घटक स्कंदन करता है, तो आप क्या लिखेंगे, प्लेटलेट्स लिख सकते हैं। यहाँ पर इसको लिख देते हैं, प्लेटलेट्स।
देखिए अब इसमें मान लीजिए मैं कहूँ रुधिर अणु रहित रुधिर का तरल भाग कहलाता है क्या? प्लाज्मा। ये तो सभी जानते हैं। सबसे बड़ा जीवित स्तनपायी क्या है? सबसे बड़ा स्तनपायी जीव कौन सा है? तो आप लिखिएगा नीला व्हेल, नीला व्हेल, नीला व्हेल। तो ये सब इम्पॉर्टेंट है। देखिए ऐसे ही प्रश्न आपसे जब पूछे जाएंगे तो आप वहाँ नहीं देखे रहेंगे तो आपके समस्याएं उत्पन्न होना स्टार्ट हो जाएंगी। ये बताइए पीलिया के संक्रमित होने से हमारा कौन सा शरीर का पार्ट मतलब खराब होता है? तो ये ध्यान रखिएगा कि हमारे शरीर में पीलिया की उपस्थिति या पीलिया के होने से आपके लीवर यकृत मतलब लीवर, तो यकृत आपका क्या होगा? खराब हो जाएगा पीलिया के बढ़ने से। जैसे कि मैं एक कहानी बताता हूँ, देखिए आप ध्यान दीजिएगा। मैं वहाँ पर गया था। एक है हमारे बुआ के लड़के हैं, तो उनको पीलिया हुआ था। बुआ के लड़के थे कि और कोई ऐसे रिलेशनशिप में थे कोई, तो उनके हुआ था। तो मैं गया था सुबह लगभग 5:30 बजे घर से निकला था, तो वहाँ 6:15 बजे लगभग पहुँच गया था। तो मैंने वहाँ पर देखा कि वो जो पीलिया जैसे झाड़ना वरना होता नहीं, झाड़ते हैं पीलिया निकालते हैं मतलब समाप्त करते हैं, तो वो कमर से जो रीढ़ है रीढ़ पीछे की, तो वहाँ पर उसने जानते क्या किया? उस बंदे ने एक टाठी लिया और टाठी में क्या किया, थोड़ा सा चूना मिलाया और चूना मिलाने के बाद अपना हाथ उस पर रखा और रखने के बाद उसके कमर पर क्या किया, हाथ 1 बार 2 बार 3 बार फेरे और फेरने के बाद क्या हुआ, वो जो हाथ फेरे थे वही हाथ ले जाकर क्या किया, टाठी में रख दिए जो बर्तन था उसमें। तो मैंने देखा तो अचंभित मैं स्वयं हो गया। आप देखेंगे तो आप भी हो जाएंगे। तो ये छोटे लगभग मान लीजिए कि हम कह सकते हैं कि मक्खी जो होती, मक्खी के सिर उसके बराबर छोटे कीड़े दिखाई दिए हमको उस थाली में, जो कि उसका हाथ एकदम सफा था। चूना को क्या किया उसने, पानी मिलाया और पानी मिलाने के बाद वो अपने हाथ से ऐसे किया, करने के बाद कहा देखिए ऐसे किया, 1 बार 2 बार 3 बार किया, फिर वही 3 बार लास्ट पॉइंट उसने क्या किया, टाठी वैसे किया। कुछ समय बाद उसमें क्या हुए, लगभग 5 से 6 7 8 सेकंड बाद उसमें मुझे कीड़े दिखाई दिए छोटे। तो मैंने देखा कि अरे यार ये क्या हुआ। तो वो सोचो तब से उसकी पीलिया भाग गई। सही रियल में मैं बता रहा हूँ, तो उसकी पीलिया भाग गई। अब सोचिए, आदमी कहते हैं अंधविश्वास पर भी थोड़ा सा भरोसा करना चाहिए। अब एकदम से परिपूर्ण रूप से अंधविश्वास पर विश्वास नहीं करना चाहिए। जैसे मैं कहता हूँ भगवान को आप मान रहे हैं, मैं भी बहुत मानता हूँ। अब भगवान ने ये तो नहीं कहा कि आप मेरे पास आइए नंगे पाँव आइए, नहीं, आप पहन कर जाइए, सच्चे मन से जाइए। आप स्लीपर या जूता जो भी है उसको बाहर उतार दीजिए, आप अंदर जाइए। तो ये होता है, परंपराएं होती है, सब कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो ये है आपका प्रश्न 2 3 जो भी मैंने अभी करवाया। अब देखिए मैं इस पे एक प्रश्न और कहता हूँ, उस पदार्थ का नाम बताइए जो कोशिका की संरचना में 80% योगदान देती है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसका ऑब्जेक्टिव मैं मतलब ऑप्शन बनाता हूँ। वे पदार्थ का नाम बताइए जो कोशिका के निर्माण में 80%
सहायता करता है। देखिए मैं ऑप्शन देता हूँ हाँ, जिससे कि सभी लोग करें। पहला है आपका जल, दूसरा एल्कोहल, तीसरा पेप्टाइड और चौथा एनओटी। तो बता सकते हैं आप वे पदार्थ का नाम बताइए जो कोशिका के निर्माण में 80% सहायता करता है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि हमेशा सहायता कितना परसेंट कौन करता है, 80% जल करता है, जो 80% कोशिका के निर्माण में क्या करता है, मदद करता है। ये क्वेश्चन है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। लिख लिए। एक क्वेश्चन और, रुधिर का पीएच मान कितना होता है, 7.5 होता है। ये आपने पिछली क्लासों में पढ़ चुका। ये बताइए रक्त दाब को कौन सी ग्रंथि नियंत्रित करती है? एडिनल ग्रंथि। क्या? एडिनल ग्रंथि जो रक्त दाब को क्या करता है, संतुलित करता है। एक प्रश्न और, लगभग प्रतिदिन मनुष्यों के कपाट सामान्य रूप से कितनी बार खुलते हैं एवं कितनी बार बंद होते हैं? तो आप लिखिएगा कि 1000 बार खुलते हैं, 1000 बार क्या होते हैं, बंद होते हैं। तो ये प्रश्न हैं, आप लोग लिखते चलिए और साथ में चलती मैं आपको बहुत सारे प्रश्न करवाता रहूँगा। तो ये तो रहा एक तथ्य। मैं एक आपको प्रश्न देता हूँ, उसको आप लोग करिएगा थोड़ा घर पर। जैसा कि मैं आपको एक प्रश्न दे रहा हूँ, जैसे कि आप समझे होंगे कि परितंत्रिका तंत्र, राइट, परितंत्रिका तंत्र या पारिस्थितिक तंत्र। तो पारिस्थितिक तंत्र की खोज या हम कह सकते हैं शब्द सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने प्रयोग किया था, और किया तो किस सन में किया था, ये आपको बताना है, कमेंट में करना है। ओके, करेंगे ज़रूर। चलिए मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँ, देखते हैं कौन कौन बच्चा करता है। ओके, तो आज क्लास यहीं पर ड्रॉप करते हैं। आने वाले क्लास में देखेंगे और जो प्रश्न होंगे उसको आपके सामने रखूँगा, नहीं तो एक नई टॉपिक लेकर के स्टार्ट करूँगा। ओके, तो दोस्तों यदि मेरी क्लास पसंद आ रही हो तो मेरी क्लास को अधिक से अधिक अपने ग्रुपों में शेयर करिए, अपने रिश्तेदार जितने भी सगे संबंधी हैं सभी के पास क्या करिए, शेयर करिए, जिससे कि मेरी वीडियो और फैले और लोग अधिक से अधिक इससे जानकारी प्राप्त करें। तो आज क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद दोस्तों।